सबसे पहला जो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो एक गवर्नमेंट ने एकदम से इजाफा किया, जो कि हम समझते हैं कि अनजस्टिफाइड है। लास्ट वीक ही हुकूमत पाकिस्तान ने हमें बताया आवाम को कि हमारे पास 1 महीने का रिजर्व पेट्रोल और डीजल का मौजूद है और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इधर सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले से हमने पुराने रेट्स के ऊपर पेट्रोल खरीदा हुआ है, डीजल भी खरीदा हुआ है, तो क्या ऐसी वजह बनी कि आपने रातों रात जो है वो 55 रुपये का इजाफा कर दिया और आवाम को तंग करने के लिए? मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस वजह से किया गया कि पाकिस्तान में जो एक ईरान के हक में जो एक वेव बन रही थी, जो अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत पाकिस्तान से जो मुतालबा किया जा रहा था कि ईरान के साथ खड़ा हुआ जाए और बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह लाइन ले हुकूमत पाकिस्तान, ये उस इशू से तवज्जो हटाने के लिए हम समझते हैं कि हुकूमत ने अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए। सेकेंडली, जैसे भी इरफान याद बाजवा साहब ने, सदर लाहौर बार ने बड़ा डिटेल बात की नैब लॉ के ऊपर, नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर, तो 3 मार्च को गालबन चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 मार्च को मुद्दत मुलाजमत उनकी पूरी होनी थी। उस मुद्दत के पूरे होने से 1 दिन पहले हमें ये मतलब देख के बड़ी हैरानी हुई कि 1 दिन के अंदर अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर अंदर एक बिल प्रेजेंट होता है असेंबली में। वो बिल असेंबली पास करती है, 1 घंटे के अंदर बिल पास होता है। वो बिल चला जाता है सेनेट में, सेनेट में से भी कोई 1 घंटे के अंदर पास होता है। 2 घंटे के अंदर वो बिल 2 हाउस पास कर देते हैं। और तीसरे नंबर पे 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर अंदर सदर साहब उसकी मंजूरी दे देते हैं, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी कानून की, किसी भी बिल की होती है कि उसके ऊपर एक ओपन डिस्कशन की जाए, उसके प्लस और माइनस उसके देखे जाएं कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन उसमें देखी जाए कि ये किया क्यों जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मिसिंग है। और ये बिल्कुल हुकूमत का जो इकदाम है कि जिस तरीके से इन्होंने चेयरमैन नैब को एक पर्सनल स्पेसिफिक इन्होंने लेजिस्लेशन की है और उसको मुद्दत मुलाजमत उसकी बढ़ाने के लिए 3 साल इन्होंने इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ किया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। क्योंकि जो पुराना तरीक़ेकार था कि लीडर ऑफ द हाउस विद कंसल्टेशन और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब करेंगे ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, किसी किस्म की कोई जो है वो उसमें कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जो नैब है वो अपना उसकी इंश्योर हो। तो ये इस कानून को जो है वो इस एक खाली अमेंडमेंट के जरिए मैं समझता हूँ कि बलडोज करके इसको ख़राब किया गया है। और जिस तरीके से ये एक दूसरी बात हुई है, जैसे बाजवा साहब तारते के सेक्शन 32 में अमेंडमेंट की है कि आप जो राइट ऑफ अपील, क्योंकि एक नैब के तहत जो एक केस चलता है नैब कोर्ट्स में, वो एज ए क्रिमिनल केस कंसिडर होता है और क्रिमिनल केस की जो भी अपील है वो पहले हाई कोर्ट में जाएगी और सेकंड राइट ऑफ अपील डेफिनेटली वो सुप्रीम कोर्ट में ही अंडर आर्टिकल 185 जाना है। उसको ख़त्म किया गया। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का राइट जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है, उसको इस कानून के तहत चैलेंज किया गया। और जो जैसे हम लोग एक अरसा दराज से सरापा एहतजाज हैं कि 26वीं और 27वीं तरामीम के तहत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को बनाया गया और ये एक फिक्स मैच इस कानून में और इस सारी प्रोसीडिंग में हमें नज़र आ गया कि जब आप एक केस बनाएंगे अपनी मर्जी से एक बंदे के खिलाफ, उसको सजा करवाएंगे और फिर जो आपकी कन्वीनियंस के, जो आपके कंफर्टेबल जजेस हैं, आप उन्हीं के पास ले जाके उस सजा को अपहोल्ड करा देंगे। ये नहायत काबिल मजम्मत है। और मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बड़ा क्लियर है, जिसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी लिटिगेंट और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसको जो है इन्होंने वायलेट किया है। वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कंप्रोमाइज भी हुआ है। इसको फौरी तौर पे हम डिमांड करते हैं कि जो राइट ऑफ सेकंड अपील है ये अपना लिटिगेंट को प्रोवाइड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की पार्स को ख़त्म करने की जो एक कोशिश हुकूमत ने की है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसके बाद मैं एक और चीज़ अर्ज करूँगा कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में क्राइसिस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट बार ने ईरान के हक में करारदाद भी पास की
ہماری بار کی کیبنٹ، ایرانی کونسلیٹ کو اور ایرانی ڈائریکٹر جنرل کو ہم ملے بھی جا کر، اور اس بارے میں ہم نے حکومت سے پہلے بھی مطالبہ کیا، ہم آج پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ایران کے بارے میں حکومت پاکستان کو کلیئر لائن لینی ہوگی، اور بالکل نہ کسی امریکن پریشر میں آنا چاہیے ہمیں، نہ ہی ہمیں اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموشی بھی حکومت کی جو ہے، یہ خاموشی کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو فی الفور اس کے اوپر ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کلیئر لائن لے حکومت پاکستان اور ایران کا ساتھ دینے کا اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ میں یہاں پر موجود اپنے پروفیشنل گروپ کی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ملک کے جو اس ٹائم 2 ہاٹ ٹاپکس یا ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج کی یہ پریس کانفرنس بلوائی۔ میں اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ آج کا ہمارا پہلا ایشو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو حکومت وقت نے ہوشربا اضافہ کر دیا ہے، جس کی کوئی بھی فائنانشل یا اکنامک نہ کوئی پریزنٹیشن دی گئی، نہ ہی کوئی جسٹیفیکیشن دی گئی، تو اس ٹاپک پہ آج ہمارے اسپیکرز بات کریں گے۔ اور دوسرا ٹاپک جو ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جس سے نہ صرف ہم وکلاء جڑے ہیں بلکہ ہمارے جو کرپٹ مافیاز کے خلاف جو قانون ہے، جس میں انہیں امینڈمنٹس کر کے بینیفٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوسرا ایشو قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2026 کے تحت دفعہ 6 میں موجود سب سیکشن بی کی شق 5 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پر چیئرمین قومی احتساب بیورو نیب کی تقرری اور مدت ملازمت سے ہے۔ اس ترمیم کے مطابق چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کو 3 سال مقرر کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اس مدت کو وفاقی حکومت کی صوابدید پر مزید 3 سال کے لیے ایک مرتبہ بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی اگر وفاقی حکومت مناسب سمجھے تو چیئرمین نیب کو اپنی ابتدائی مدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ 3 سال تک توسیع دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے ہماری ملک کے کرنٹ ایشوز، جس سے سٹیزنز آف پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔